आज हम लोग इंग्लिश के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपका एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। क्योंकि गाइस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से एक आइडिया लग जाता है कि यार हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो भाई आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो जाए जो, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट आने के बाद 10 या 15 या 20 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें 12-13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास होंगे। बस इसी लेवल का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ठीक है, और गाइस यदि आपको इंग्लिश सीखना है, बेसिक से चीज़ों को सीखना है, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर इसी एमएनएस मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से। ठीक है, इसमें 57 वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा जाकर के। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है, बस एक बार देखो जाकर के, इंग्लिश सीख जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने, सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने, आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा स्पेलिंग सही है। ठीक है, एरोगेंस लिखा है, अपीयरेंस लिखा है, अटेंडेंस लिखा है, या अबंडेंस लिखा है। तो बताओ भाई इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है। तो सभी को पता है यार, इसका राइट आंसर होगा अबंडेंस। ठीक है, ये करेक्ट है, अबंडेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से रिलेटेड, स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्वेलरी या डिफिनीशन, ये तो सिंपल है भाई, एक्सेप्टेंस। चलो इन दोनों में से कौन सा सही होगा, आई थिंक पता होगा, इसका राइट आंसर होगा स्क्रैम्बल, है ना, यही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा है एंटोनेम से। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है, चलो मैं बता दे रहा हूँ। एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, अडेप्ट का मतलब होता है निपुण। तो बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। एडेप्ट का मतलब निपुण होता है, और इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। ठीक है, इसका मतलब अज्ञान होता है। और लैकुना का मतलब होता है गाइस कमी। ठीक है, लैकुना का मतलब होता है कमी। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य, इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य। इनएक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस अनुभवहीन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये भी आपको पता होगा, अडेप्ट निपुण है तो मतलब कि क्या है, एंटोनेम बताना है, मतलब कि उल्टा बताना है। ये निपुण है तो ये अयोग्य है, इनेप्ट हो जाएगा, है ना, इनेप्ट। टेंट का मतलब क्या होता है, टेंट का मतलब, टेंट का मतलब होता है कलंक, टेंट का मतलब होता है कलंक। बताओ। कंस्ट्रक्ट का यानी निर्माण करना, क्लियर मतलब कि सही बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्पष्ट बोल सकते हैं। और प्यूरिफाई का मतलब क्या होता है, प्यूरिफाई यानी शुद्ध, क्यों भाई, शुद्ध हो गया। रिपेयर यानी मरम्मत करना। तो टेंट का मतलब जब कलंक होता है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बताओ। प्यूरिफाई हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, है ना। अगला देखते हैं। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। ठीक है, कितने किसके क्वेश्चन सही होते हैं। अब सिनोनिम्स बताना है। इंटाइस, इंटाइस का सिनोनिम्स क्या होगा। इंटाइस का मतलब होता है यार लुभाना, किसी को फुसलाना बोल सकते हैं, फुसलाना बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताओ 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। इंस्यू का मतलब होता है पीछा करना। ठीक है, इनटेल का मतलब क्या होता है, आवश्यक। ओके, इंट्रैप का मतलब क्या होता है, फंदे में फंसाना। तो मतलब कि किसी को इंटाइस करना मतलब कि लुभाना, तो लुभाने का मतलब क्या होता है, किसी को अपने में फंसाना, है ना। तो इंट्रैप हो जाएगा, किसी को इंट्रैप करना। क्वेश्चन नंबर 6, एक्साल्ट का मतलब क्या होता है। एक्साल्ट का मतलब बताओ। एक्साल्ट यानी प्रशंसा करना यार, बोल सकते हैं प्रशंसा करना। तो बता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेज, मीन्स भी तो प्रशंसा करना होता है। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ। टू रिवार्ड पीपल फॉर द गुड डन, या टू डू हार्म एज डन टू यू, या टू मेक समवन एंग्री, या टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन। इसका मतलब जैसे कि तैसा आप तो बोल सकते हैं कि जैसा तुम करोगे वैसा ही मिलेगा।
टू डू हार्म एज डन टू यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब क्या होगा? बाइट योर टंग यानी कि स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, जो कुछ बोल रहे हो चुपचाप हो जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका अ रैबिट ड्वेलिंग। अ रैबिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। रैबिट ड्वेलिंग का मतलब क्या होगा, ठीक है। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, वो होता है इनऑडिबल, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जी हमारा स्पोर्टिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी सो एज टू कम्बैट द अनकमिंग ब्रांड ऑफ फैक्सिज्म नो एरर। तो मैं बताऊं, द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यू, किसी की वैल्यू को आप प्रमोट कर रहे हो, किसी की वैल्यू को आप क्या कर रहे हो, किसी की वैल्यू को आप प्रमोट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि जब ये किसी की वैल्यू को प्रमोट करना, तो वैल्यू के पहले आर्टिकल लगेगा द, ठीक है। आर्टिकल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, नहीं देख रहा तो देख लेना जा करके। जो ग्रामर की एक जो प्लेलिस्ट नहीं बनी है भाई इंग्लिश ग्रामर कोर्स की, उस प्लेलिस्ट में जाओ, कंप्लीट चैप्टर को कराया गया है, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है, ठीक है। व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन द फायर, भाई सेट ऑन द फायर थोड़ी होता है, सेट ऑन फायर होता है, द नहीं लगेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता दूं, ये है अपना टेलीग्राम चैनल एमएनएस मास्टरमाइंड यूट्यूब, ठीक है। तो टेलीग्राम पर यदि आप चलाते हो तो टेलीग्राम आपको सर्च करना है, टेलीग्राम में एमएनएस मास्टरमाइंड, और जुड़ जाओ फटाफट, ठीक है, जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन इज वेरी पजलिंग नो एरर। भाई एरर की भी देखो, हर जो मॉक टेस्ट के जो मैं मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर को करवाया गया है, ठीक है। तो जाओ इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट को ओपन करो, ठीक है, वहाँ से हर एक चैप्टर को धीरे धीरे कंप्लीट करो। तो सिस्टर इन लॉज जो लिखा है ना, ये भाई कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, सिस्टर्स होगा। मतलब कि लाज से एस हटा दो, सिस्टर में एस लगा दो, सिस्टर्स हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। देखो ये कंपाउंड नाउन का कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं। जैसे सन इन लॉ लिखा है तो सन्स इन लॉ हो जाएगा, स्टेप सन लिखा है तो स्टेप सन्स हो जाएगा, है ना। चीफ मिनिस्टर लिखा है तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा, मैड सर्वेंट लिखा है तो मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, गर्लफ्रेंड लिखा है तो गर्लफ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। इनको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ मैंने चीज़ों को बताया है, लेकिन यदि आपको सीखना है तो मैं यहाँ पर भी कुछ हिंट दे रहा हूँ। जैसे आप सन इन लॉ में आप किसको जानते हो, ये 3 वर्ड लिखे हैं सन इन और लॉ, इसमें आप सन को जानते हो, तो जिसको जानते हो उसमें उसका प्लूरल बना दो, तो सन का बना दो सन्स हो जाएगा। जैसे स्टेप सन में आप स्टेप को नहीं जानते, सन को जानते हो, तो स्टेप सन्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर में उसी तरह आप चीफ को नहीं जानते, मिनिस्टर्स को जानते हो, तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट, मेड को नहीं जानते, सर्वेंट को जानते हो, मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। गर्ल को नहीं जानते, उस गर्ल को जानते हो जो मेरी फ्रेंड है, तो फ्रेंड में लगाओ प्लूरल, फ्रेंड्स हो जाएगा। जैसे बॉयफ्रेंड, तो मैं बॉय को नहीं जानता हूँ, उस बॉय को जानता हूँ जो मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को बहुत आसानी से सिखाया गया है, ठीक है। तो गाइस आप ये हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। 13 क्वेश्चंस में आप लोगों का स्कोर क्या रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गाइस यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो भाई प्लेलिस्ट में बनी है प्लेलिस्ट इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से, वहाँ पर चीज़ों को सीखो जा करके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।